You'll come to watch me dancing just for you. Keeping better. आज मौसम अच्छा है। कल रात जितनी धुंध थी ना, और मतलब शहर के अंदर, शहर के बाहर भी नहीं, शहर के अंदर इतने क्रेजी फॉग सीन्स थे, क्या होगा। मुझे ड्राइविंग करते हुए वो जो डबल इंडिकेटर होता है ना, जो बेसिकली साइन होता है कि कोई मसला है गाड़ी में और इसलिए हम स्लो चल रहे हैं, वो चलाना पड़ा ताकि पता चलते रहे पीछे वालों को कि भाई हाँ ये गाड़ी है, नज़र आता रहे। ये मेरा फ्रेश आउट ऑफ द बेड फेस है। अभी कोई कंघी नहीं की, कोई मुंह नहीं धोया, नथिंग। सो आई एम गोना गो एंड डू दैट। मुझे नहीं पता आप ब्रश कैसे करते हैं, लेकिन ब्रश करने का एक तरीका होता है, वो किसने डेवलप किया है मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं जब से मुझे याद आता तब से मैं जब से ब्रश करना शुरू किया, पहला उसने शुरू कर दी है, तब से ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर टूथब्रश लेते हैं और उसको पानी में सोक करते हैं, और फिर आप टूथपेस्ट लगाते हैं और वंस अगेन उसे पानी में सोक करते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू ब्रश। मैं अपने आप को प्रोवाइडर तो कहता हूँ, अपने आप को कहता हूँ, लेकिन मसला ये मेरे में एक बहुत बड़ी खामी है, वो ये कि जब मैं अपनी शॉर्ट्स देखता हूँ ना, अपनी ब्लॉग्स बनाता हूँ या अपना कुछ प्रोजेक्ट करता हूँ, ये एक एडिटर का फ़र्ज़ होता है कि आप अच्छे शॉर्ट्स को बुरे शॉर्ट्स से अलग कर लें, बुरे शॉर्ट्स को डिलीट कर दें। मुझसे बुरे शॉट्स जो है ना वो डिलीट नहीं होते, मुझसे बोरिंग शॉट्स नहीं डिलीट होते, इसलिए मेरा व्लॉग बहुत लंबा होता है और लोग देखना शायद इसलिए नापसंद करते हैं। नहीं, व्लॉग्स तो होते ही बोरिंग है, दे आर देयर स्लाइस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ लाइफ। हर बंदे की लाइफ ऐसी ही तो नहीं होती ना कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, मैजिकल हो, मेरी तो नहीं है। हम आम से बंदे हैं भाई, हमें वैसे भी यार अभी मैं शहर से बाहर हो गए हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं शहर से बाहर हो के आता हूँ या किसी ट्रिप से हो के आता हूँ, मेरा दिल करता है कि भाई मैं बस अब एक हफ्ते के लिए अपने कमरे में बंद हो जाऊँ, मुझे कोई अपने कमरे से बाहर ना निकाले, मुझे कोई काम न कहे। मैं इतना एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ, क्योंकि एक एक्साइटमेंट एक होती है ना, लिमिट होती है, और अब हर वक्त एक्साइटेड नहीं रह सकते ना। जो लोग मुझे जानते हैं वो शायद इस पर डिफर करेंगे, लेकिन वो लोग जो मुझे इस कमरे से बाहर जानते हैं, मैं जब इस कमरे से बाहर होता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ और उछल रहा हूँ। तो उस वजह से, क्योंकि मैं हर वक्त इस कमरे में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो जब बाहर निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, एक्चुअल ह्यूमन पता नहीं है, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग से मिलता हूँ, तो मेरा थोड़ा पारा हाई हो जाता है, एक्साइटमेंट का, खुशी का। मैं तो नहीं, मेरा हेड ऐसा है या मेरे बाल ऐसे हैं, लेकिन मेरी मांग इस साइड से भी निकल आती है, इस साइड से भी निकल आती है और मिडिल से भी निकल आती है, तो मैं चेंज करता रहता हूँ। आजकल पिछले काफ़ी अर्से से मैं इस साइड से निकाल रहा था, आजकल मैं मांग अपनी इस साइड से निकाल रहा हूँ, ऐसे। पता नहीं क्यों चेंजेस मुझे अच्छी लगती हैं। कुछ लोग होते हैं, उन लोगों से चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे
जो मोनोटनी है, मोनोटनी किसी चीज़ की वो नहीं अच्छी लगती। एक ही चीज़ बार बार की जाओ। अब चैलेंज ये है कि व्लॉग्स तो मैंने मोनोटनी वाले शुरू कर दिए हैं, इनको कीप अप कब तक रख सकूँगा। बहुत से लोग मुझसे मेरी इन लिंक्स के बारे में पूछते हैं। एक पे ये सुपरमैन बना हुआ है, एक पे ये बैटमैन बना हुआ है। पहली बात तो ये कि ये मुझे किसी ने दी नहीं है, मैंने खुद खरीदी हैं, दराज से मंगवाई थी, और उस टाइम में मुझे नहीं पता था कि उस पर बैटमैन होगा, सुपरमैन बना होगा। सेकेंडली, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसमें बैटमैन और सुपरमैन बने हुए हैं, मैंने उसको पहनना नहीं चाहा। मैंने समझा चाइल्डिश होता है ना, लोग जज करेंगे, लोग देख के कहेंगे हाँ ये भी बच्चा है मेंटली, एंड आई डोंट थिंक दैट इट्स अ बैड थिंग। हर बंदे को किसी न किसी हद तक अपने बचपने से को मतलब टैप इन करके रखना चाहिए, और हर वक्त ही रूड और बड़े होके, और पता तो आपको है कैसे बड़े कैसे होते हैं, तो आई डोंट रियली नीड टू एक्सप्लेन। और तो फिर मैंने तब पहनना शुरू की जब एक चीज़ में पढ़ रहा था, एक लोकस ऑफ कंट्रोल का होता है। तो ये मैं इसलिए पहनता हूँ अपने आप को याद दिलाने के लिए कि आई एम द हीरो ऑफ माई ओन स्टोरी, और मुझे कोई सुपरमैन, बैटमैन, कोई भी और बचाने नहीं आ सकता, कोई बचाने नहीं आ सकता। ओनली आई कैन हेल्प माई सेल्फ। मेरी पिछले कुछ 4-5 सालों से ना एक मेंटेलिटी रही है जिसे कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी, कि मैं अपने आप को विक्टिम, लोगों की नज़र में ना ऐसा होता था कि भाई मैं बहुत बड़ा विक्टिम हूँ और मेरे पे तरस खाओ। तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो रहा हूँ और मेरी मेंटालिटी वैसी हो रही है। तो अपने आप को, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि नहीं भाई हम पे जुल्म नहीं हो रहे, और भी फैक्टर्स हैं, और अगर जुल्म नहीं भी हो रहा तो मैं उनको अपने ऊपर इम्पोज कर रहा हूँ, तो उससे निकलने के लिए मैं पहनता हूँ। और ये कि मुझे कोई बाहर का बंदा आके नहीं बचाएगा, या मेरे मसले बाहर के बंदा कोई सॉल्व नहीं करेगा, वो मुझे ही करना है। आई हैव टू स्टेप अप एंड डू एवरीथिंग एंड ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर फॉर माई सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। ये नाश्ता इज़ रेडी, और अब हम नाश्ता करेंगे, और बस व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने इसके बाद PDCL ऑफिस जाना है, और फिर उसके बाद मैंने CMH जाना है, इम्पोर्टेंट स्टफ। अब आप मेरे व्लॉग देखेंगे तो ऐसी चीज़ें तो जब भी फ्री होती हैं तो घर वाले मेरे पे डालते रहते हैं, बेटा ये काम करना है, ये काम करना है। तो बीइंग द एल्डेस्ट, लाइक द ओनली सन इन द हाउस राइट नाउ, क्योंकि मेरा छोटा भाई तो टर्की चला गया ना। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपको पता होगा। सो दैट्स इट टुडे, और दीज व्लॉग्स आर इंस्पायर्ड। दिलशदाद शो, वो भी डेली व्लॉग्स आजकल बना रहे हैं, तो मैं पता नहीं क्यों इंस्पिरेशन से ही चलता हूँ आगे। आई नीड टू चेंज दैट, आई नो। मुझे अपने बारे में खुद ख्याल करना पड़ेगा। सो या दैट्स फॉर टुडे, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओह हाँ, मेरा एक सेकंड चैनल है, मेरा नहीं, वो मेरे दोस्त का है। मैं सिर्फ का प्रोड्यूसर हूँ, जिसमें हमारा पॉडकास्ट चैनल है द सीधी बात शो, और उसका भी फर्स्ट सीज़न चल रहा था। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही चीज़ें मिली हैं और रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, लेकिन फिर भी डू चेक इट आउट। और यहाँ नहीं होगा तो वहाँ मिलूँगा, वहाँ नहीं मिलूँगा तो यहाँ मिलूँगा।
So bye bye, see you in the next one. Love, peace.